Hello everyone, class 2. How are you? This is your English class or today's we read chapter 4 A Tree for All. तो आज का हमारा चैप्टर 4 करेंगे हम अ ट्री फॉर ऑल। एक ऐसा ट्री जो सबके लिए होता है। कोई भी ट्री हम सबके लिए होता है। ये तो नहीं कहता कि ये छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए नहीं है, या ये सिर्फ बॉयज़ के लिए है, ये गर्ल्स के लिए नहीं है। ऐसा कुछ होता है? नहीं होता। हर ट्री हर एक के लिए होता है। ठीक है, तो अ ट्री फॉर ऑल। अब लेकिन हम यहाँ एक ही ट्री की बात कर रहे हैं, एक स्पेशल ट्री की बात कर रहे हैं जो सबके लिए होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अ ट्री फॉर ऑल, ये आपकी पर्ल की जो बुक है सेमेस्टर 1, उसका ये चैप्टर 4 है और उसकी ही ये बुक का आपका पेज है। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? मैना। हाँ, सबसे पहले देखिए आपने मैना, फिर क्या है? स्पैरो है, फिर क्या है? बैट यानी चमगादड़, क्रो, फिर क्या है? हैंगिंग रूट्स। किसकी हैं ये हैंगिंग रूट्स? हैंगिंग रूट्स हैं जो एक ट्री जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। और ये कौन से इंसेक्ट हैं? इसमें तो बड़े सारे इंसेक्ट दे रखे हैं। और इसमें रेड वाला इंसेक्ट कौन सा है? ये रेड वाला इंसेक्ट क्या कहलाता है? बग कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा? अ ट्री फॉर ऑल। रीड करना स्टार्ट करते हैं। आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जो इसके टफ वर्ड्स होंगे मैं वो आपको बताती जाऊंगी। आप उन्हें अपनी एक नोटबुक में नोट करते रहिएगा। हैव यू एवर सीन अ बैनियन ट्री? सबसे पहला आपका वर्ड है बैनियन ट्री। बैनियन ट्री, जिसको हम बरगद का पेड़ भी कहते हैं। आप देखेंगे वो बहुत बिग होता है, बहुत बिग। अक्सर वो हमें टेम्पल में मिल जाते हैं या हमें किसी खुली जगह में ही मिलेंगे वो ऑलवेज हमें। द बैनियन ट्री इज़ अ वेरी लार्ज ट्री। लार्ज यानी बड़े। ठीक है, लार्ज। फर्स्ट वर्ड मैंने आपको लिखवाया बैनियन, सेकेंड इज़ लार्ज, LARGE। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्री दैट ग्रो इन इंडिया। ये एक सबसे बड़ा ट्री है जो इंडिया में ग्रो होता है, उगता है। अ फुल ग्रोन बैनियन ट्री कैन बी एज टॉल एज अ 3 स्टोरीड बिल्डिंग। यानी कि जो आपका 3 स्टोरी बिल्डिंग, यानी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक जो फुल ग्रो वाला पूरा बड़ा बड़ा जो पेड़ होता है वो इतनी हाइट का होता है। तो अब आप सोचिए उसको कितनी जगह चाहिए, उसको एक बैनियन ट्री को क्या करने के लिए? फैलने के लिए, उसको उगने के लिए। इट कैन ग्रो ओनली इन वाइड ओपन प्लेस। इसलिए उसको हम घरों में नहीं लगा सकते। मैं बालकनी में नहीं लगा के रख सकती हूँ बैनियन ट्री को, या हम अपने छोटे से कोर्टयार्ड में नहीं लगा सकते हैं। सो वी डू नॉट सी मैनी ऑफ दैम इन द सिटीज़। इसीलिए हम इसे सिटीज़ में बड़ी मुश्किल से देख पाते हैं, क्योंकि वहाँ तो पास पास घर बने होते हैं। तो इन बैनियन ट्री को तो पूरा स्पेस चाहिए तैयार होने के लिए। अ बैनियन ट्री लुक लाइक अ प्लेस स्टैंडिंग ऑन पिलर्स। वो देखने में क्या लगता है? जैसे कोई क्या खड़ा हुआ हो? पिलर्स खड़े हुए हैं, बहुत सारे पिलर्स को इकट्ठा करके खड़ा कर दिया हो। इट डज नॉट हैव जस्ट वन मेन ट्रंक लाइक अदर ट्रीज डू। इट डज नॉट हैव, इसके पास कोई एक ट्रंक नहीं होती है। मैंने कहा ना, इसमें पिलर जैसा होता है। जैसे बहुत सारे पिलर्स को इकट्ठा कर देते हैं हम, तो दिखता है। जैसे आप नीचे अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेंटर वाला जो है वो क्या है? हमारा बैनियन ट्री है। आप बैनियन ट्री की देख रहे हैं, एक ट्रंक नहीं होती है, उसके साथ में बहुत सारी ट्रंक जुड़ी होती हैं, बहुत सारे उसके तने जुड़े होते हैं। अ बैनियन ट्री लुक लाइक अ प्लेस स्टैंडिंग ऑन अ पिलर। इट डज नॉट हैव जस्ट वन मेन ट्रंक लाइक अदर ट्रीज डू। ठीक है, वो और दूसरे उसकी तरह से नहीं होता है, लेकिन ये क्या होता है? इसके अंदर एक मेन ट्रंक नहीं होती है, बहुत सारी ट्रंक से मिलकर बना होता है। इट हैज़ मैनी थिक ब्रांचेस हैंगिंग डाउन लाइक ट्रंक। उसके में बहुत सारी क्या होती है? ब्रांचेज होती है, बहुत सारी ब्रांचेज होती है। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे एलिफेंट के ट्रंक्स हों। वो ऊपर से वो इतनी सारी आ जाती हैं, वो नीचे तक जुड़ती चली जाती हैं। यानी कि एक ब्रांच, एक ट्रंक से नहीं निकलती हैं इसमें ब्रांचेज। इसमें बहुत सारी ट्रंक मिलकर एक ट्रंक बनाती हैं और क्या करती हैं? उससे बहुत सारी ब्रांचेज निकल आती हैं। रूट्स कैन बी सीन कमिंग डाउन फ्रॉम दीज ब्रांचेज। और इनके नीचे आप जब ज़मीन में देखेंगे ना, तो इनकी जो वो होती हैं
ये नीचे से भी निकल के आती हैं ब्रांचेस, ज़मीन में और ब्रांचेस निकल के आनी शुरू हो जाती हैं। दीज रूट्स आर कॉल्ड हैंगिंग रूट्स। जो वो क्या होती हैं, उनके रूट्स इतनी बड़ी हो जाने लगती हैं कि वो कहाँ आने लगती हैं, ब्रांचेस के ऊपर आ जाती हैं, नीचे फ्लोर पे भी आ जाती हैं। वो जहाँ ग्राउंड होता है वहाँ भी आप देखेंगे कई बार मोटा मोटा हो रहा होता है कि उसकी फैलने लगती हैं। जितना पुराना होता जाएगा उसकी ज़मीन में और पुराना होता जाता है तो क्या हो जाता है, उसके ब्रांचेस के ऊपर उसकी रूट्स आने लगती हैं, क्योंकि उसे नीचे जगह नहीं मिल पाती तो वो क्या करने लगता है, वो ऊपर आने लगती हैं, उसकी क्या चीज़, रूट्स आने लगती हैं। फिर से पढ़ लेते हैं। रूट्स कैन बी सीन कमिंग डाउन फ्रॉम दीज ब्रांचेज। दीज रूट्स आर कॉल्ड हैंगिंग रूट्स। तो अगर आपसे पूछा जाए किस ट्री की हैंगिंग रूट्स होती हैं तो आप क्या बोलेंगे, बैनियन ट्री। दे ग्रो into the ground and look like thin trunks। मैंने कहा, और ये क्या लगती हैं, ऐसा लगता है कि नीचे तो लटकती रहती हैं और ऐसा लगता है कि पतली पतली क्या लटक रही हैं, ट्रंक। ट्रंक किसको बोला है, अब यहाँ पर देखिए ट्रंक। ट्रंक हम किसको बोलते हैं, हाथी की सूंड को भी बोलते हैं। ट्रंक जो घर में यूज़ होता है वो भी होता है, और ट्रंक क्या होता है, जो तना होता है पेड़ का, उसे भी ट्रंक बोलते हैं। दिस सपोर्ट द ह्यूज ब्रांचेस ऑफ द बैनियन। वो क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं ब्रांचेस को, बैनियन की ब्रांचेस को सपोर्ट करती हैं खड़े रहने में। द बैनियन इज़ अ यूज़फुल ट्री। बैनियन ट्री क्या है, बहुत यूज़फुल ट्री है। कैसे यूज़फुल ट्री है, अभी आपको पता लग जाएगा। इट गिव्स शेड एंड शेल्टर टू पीपल एंड एनिमल्स। क्योंकि इसकी बहुत बिग होता है, ह्यूज होता है, तो जो इसकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसके नीचे ये लोगों के लिए एक तरह से शेड और शेल्टर का काम करता है। चिल्ड्रन लव टू स्विंग फ्रॉम इट्स हैंगिंग रूट्स। बच्चों को इसकी जो हैंगिंग रूट्स होती हैं उनको पकड़ कर झूलने में बड़ा मज़ा आता है। पीपल लाइक टू सिट इट्स शेड। लोगों को इसके पेड़ के नीचे बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि इसको, आपको पता है बैनियन ट्री को पवित्र भी माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। इसकी पूजा भी की जाती है। अब देखिए जो मैंने आपसे कहा वो इसके नीचे हो रहा है ना, बच्चे इसके इस पर खेल रहे हैं, इसकी ब्रांचेस के साथ में इसकी ट्रंक को यूज़ कर रहे हैं। एलिफेंट को कितना अच्छा लग रहा है, बर्ड्स भी हैं इसमें, बर्ड्स भी झूल रही हैं। अब बैनियन ट्री इज़ होम ऑफ मैनी एनिमल्स लाइक बर्ड्स, squirrel, insects and bats can live in a banyan tree. Elephants too love the huge banyan tree. और एलिफेंट्स को क्यों पसंद होता है बैनियन ट्री, क्योंकि इट हैज़ लॉट्स ऑफ लीव्स फॉर दैम टू ईट। क्योंकि उसके पास बहुत सारी लीव्स होती हैं जो एलिफेंट खाते हैं। चिरपी स्पैरो। चिरपी चिरपी यानी कि इसमें क्या आती रहती है, ची 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 की आवाज़ आती रहती है। कॉविंग क्रोज, और क्या करते रहते हैं, क्रोज क्या करते रहते हैं, काँव काँव करते रहते हैं। नॉइजी मैना, मैना की आवाज़ बहुत आती रहती है। तो चिरपी स्पैरो, क्राउन क्रोज एंड नॉइजी मैना आर फाउंड ऑफ द बैनियन ट्री। इट gives them plenty of fruit or to eat and a place to live। ये बहुत अच्छे इसमें फ्रूट्स आते हैं जो हमें खाने के मिलते हैं, और ये एक प्लेस है रहने के लिए। ट्रीज़ आर आवर फ्रेंड्स। ट्रीज़ हमारे कौन से हैं, क्या हैं, फ्रेंड्स है, क्योंकि सारे, अब ये सोचिए अगर ट्री नहीं हो तो हम जी सकेंगे, नहीं जी सकेंगे, इसलिए हमें इन फ्रेंड्स की बहुत देखभाल करनी होती है। वी शुड नॉट कट दैम और हार्म दैम। हमें उन्हें कट नहीं करना है और ना ही उन्हें नुकसान पहुंचाना है। ठीक है, अभी आपने ये पढ़ा, और हमें क्या करना है, हमें सेव ट्रीज़ करना होता है। हमें ट्रीज़ को उगाना है, उन्हें काटना नहीं है, क्योंकि हमें जीना है तो हमें ट्रीज़ को तो संभाल के रखना ही पड़ेगा। तो अभी हमने बैनियन ट्री के बारे में पढ़ा। अब इसके हम कर लेते हैं बुक एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज। टिक करना है इसमें आपको, टिक द वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। यहाँ हाफ सेंटेंस दे रखा है, हमें खुद को कंप्लीट करना है खुद ही से। अ बैनियन ट्री कैन ग्रो एज टॉल एज a palace, a 3-storied building. Yes, a 3-story building. Banyan tree grows in wide open place या cities? Cities में तो हो ही नहीं सकते, open wide place चाहिए उन्हें। So banyan trees grows in wide open place. The roots of a banyan tree that comes down from its branches are called branch root या hanging root। हैंगिंग रूट, हमारी बात भी होती है हैंगिंग रूट, यानी कि जिसमें हैंग कर सकते हैं हम लोग। अब है बी, सर्कल द करेक्ट वर्ड्स
टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब इसमें आपको क्या करना है, हमें सेंटेंस करना है कंप्लीट। यहाँ 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें जो सही है उसको हमें क्या करना है, करेक्ट को हमें सर्कल करना है। रोज़, पाम, बैनियन ट्रीज हैव वन थिक ट्रंक। रोज़ की कोई ट्रंक नहीं होती क्योंकि रोज़ एक छोटा सा श्रब है, पौधा है, पेड़ नहीं है। पाम और बैनियन, अब बैनियन ट्री की तो हमने बताया था आपको कि वो हैव मैनी ट्रंक्स, बट यहाँ पर क्या बात हो रही है, वन ट्रंक, तो वन ट्रंक होती है पाम की। फिर है चिल्ड्रन, एलिफेंट, माइस लव टू स्विंग फ्रॉम द हैंगिंग रूट्स ऑफ द बैनियन ट्री। कौन, एलिफेंट कर सकता है हैंग, बैनियन ट्री गिर जाएगा। माइस कर सकते हैं, माउस यानी कि नहीं, यहाँ चिल्ड्रन की बात की जा रही है। चिल्ड्रन देखा था हमने पिक्चर में, था ना, थे ना कितने सारे चिल्ड्रन, लव टू स्विंग फ्रॉम द हैंगिंग रूट्स ऑफ द बैनियन ट्री। थर्ड, वी सी मैनी ट्रीज इन, कहाँ पर, म्यूजियम में, सिटीज़ में, ओपन प्लेसेस में, ओपन प्लेसेस में, यस, वी सी मैनी बैनियन ट्रीज इन ओपन प्लेसेस। इट लुक्स लाइक अ ब्रिज, पैलेस, बिस्किट या स्टैंडिंग ऑन अ पिलर। इट लुक लाइक अ पैलेस स्टैंडिंग ऑन द पिलर, ऐसा लगता है जैसे कोई पैलेस खड़ा हुआ है, किस पर, पिलर्स पर खड़ा हुआ है। बर्ड्स, स्क्वायरल, इंसेक्ट एंड बैट्स लिव इन द वीट ट्री, बैनियन ट्री या शुगर केन ट्री, यस, बैनियन ट्री की बात हो रही है इधर। ठीक है, आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके हम जल्दी ही क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, इसको आप पढ़कर इसके आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन आंसर्स को। अभी मैं दूसरे उसमें आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करवा देती हूँ।